और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं न घाट न खाट, रेत में दफन लाश, ये वो विडंबना है और उसको लेकर आगे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में गंगा घाटों के किनारे दफन शवों के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। गंगा नदी में बहते इन शवों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। विपक्ष ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है, तो वहीं ये लाशें किसकी हैं, किसने दफन की है, इनकी मौत कैसे हुई है, ये सारे सवाल अभी भी अनसुलझे बने हुए हैं। शासन प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। इससे पहले हम इस पर बात करें, आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उधर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को याचिका दायर कर ऐसे कई लोगों की मौत की जांच की मांग की गई, जिनके शव बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में बहते पाए गए थे। याचिका में मौत की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच टीम गठित करने का आग्रह किया गया। उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि नदी में बहते पाए गए शवों का पोस्टमार्टम कराया जाए, ताकि मौत के कारणों का पता चल सके। इसमें दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारें जिम्मेदारी से भाग ले रही हैं और ये पता लगाने की बजाय कि किस तरह से इन शवों को नदी में फेंका गया, उनके बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में SIT का गठन करने की जरूरत है, ताकि मौत की जाँच की निगरानी की जा सके। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो ये जो मंजर आपने देखा, ये बेहद ही डरावना है। साथ ही साथ कोरोना महामारी के बीच इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। एक और कोरोना महामारी के चलते जहां तमाम लोगों को अपनी सांसें छोड़नी पड़ रही है, जहां परिवारों में मातम का माहौल है, वहीं मरने के बाद भी लोगों को घाट और खाट तक नसीब नहीं हो पा रही हैं। ये मामला जिस तरह से सामने आया है, 500 से अधिक लाशें गंगा के किनारे रेत में दफन की गई हैं और अब इन लाशों के बारे में जानकारी लेने की बजाय उत्तर प्रदेश सरकार और साथ ही साथ बिहार की सरकार की जो पुलिस है, वो इस मामले में बहस कर रही है कि आखिर ये इलाका किस राज्य में आता है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये लाशें किन की हैं, किन लोगों ने इतनी भारी संख्या में इन लाशों को यहाँ पर दफन किया है। और जब इतनी भारी संख्या में लाशों को दफनाया जा रहा था तो शासन प्रशासन आखिर कहाँ था, क्यों उनकी नाक के नीचे ये तमाम चीज़ें हुई और उनको कानो कान भनक तक नहीं लगी। उसके बावजूद जब ये मामला सामने आया है कि न्यूज़ ने भी गंगा में बहती लाशों के मामले को प्रमुखता से दिखाया था, मामला सामने आने के बाद भी जिस तरह से कार्रवाई पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए वो कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में आना पड़ा है और कोर्ट के निर्देश के बाद अब न्यायिक जांच की मांग लगातार उठाई जा रही है। आखिर किन लोगों की है ये लाशें, मौत की वजह क्या है, इतनी भारी संख्या में जो ये शव यहाँ दफनाए गए हैं वो किसने दफनाए हैं और इतने कम समय में इतनी अधिक लाशों को एक साथ दफनाए जाने के बाद भी क्यों शासन और प्रशासन में किसी को भी इसकी खबर नहीं लग पाई। ये तमाम ऐसे अनसुलझे मामले हैं जिनको लेकर अभी भी जांच की जानी बाकी है और जांच में बहुत कुछ निकल कर आना बाकी है। ये तस्वीरें फिलहाल हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो विचलित कर देने वाला है। और बिहार से लेकर गाजीपुर और कानपुर तक यदि हम लाशों की बात करें तो कम से कम 1000 लाशें दफन की गई हैं इसी तरह गंगा के किनारे रेत में। इन लाशों के बारे में शासन प्रशासन के आंकड़ों में कोई जानकारी नहीं है। ना तो ये जानकारी है कि क्या इन तमाम लोगों की मौतें कोविड के चलते हुई हैं, साथ ही साथ किसकी लाशें हैं, कहां से ताल्लुक़ रखती हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। संख्या की हम जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर से लेकर यदि कानपुर तक घाटों की बात की जाए तो 500 लाशों की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा अन्य मामलों में लगभग कुल मिलाकर 1000 के ऊपर लाशें हैं जिनको इसी तरह गंगा के किनारे रेत में दफन किया गया है। ये तस्वीरें आप लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें
विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें। इतनी भारी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार में लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद भी सरकारी आंकड़ों की जब बात करते हैं तो सरकारी आंकड़े सरकारी अफसर, जिम्मेदार अफसर केवल गिनते हुए नजर आते हैं। आंकड़ों को कम कर किस तरह से सरकारों को खुश रखा जाए, किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, तमाम अफसर और इसी मामले में इस तरह की जब घटना हुई है तो अलग अलग जगहों से क्या कहना है लोगों का। और भी कई मामले आ रहे हैं जिनको लेकर हम बातचीत करेंगे। उसको लेकर हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। मनीष अवस्थी संवाददाता रायबरेली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश शुक्ला संवाददाता उन्नाव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अनुराग श्रीवास्तव संवाददाता गोरखपुर हमारे साथ जुड़े हैं। तुषार शर्मा सहयोगी वाराणसी भी हमारे साथ जुड़े हैं और कुछ समय में विनय मिश्रा संवाददाता प्रयागराज भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रायबरेली से मनीष हमारे साथ है। मनीष, आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरह से ये मामला सामने आया है, बिहार से लेकर कानपुर तक यदि गंगा घाट के किनारों की बात की जाए तो 500 लाशों का तो ये मामला सामने आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि 1000 से ऊपर लाशें हैं जिनको इसी तरह दफन किया गया है। बड़ी विभीषिका यहाँ पर यह है कि बजाय इसके कि पुलिस प्रशासन अब इन जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती, लाशों के बारे में पता करती कि किसकी वजह से ये मृत्यु हुई है, किनकी ये लाशें हैं, वो केवल इस मामले में जुटी हुई है कि आखिर ये इलाका बिहार में आता है या उत्तर प्रदेश में आता है। क्या कहना है आपका? जी मनीष। मनीष तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इसी के साथ ही अनुराग शुक्ला संवाददाता उन्नाव भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी अवनीश, आपसे जानना चाहेंगे, कानपुर के किनारे घाटों की यदि बात की जाए तो भारी संख्या में यहाँ पे भी शवों को दफन किया गया है। ये जो पूरा मामला हमने दिखाया है इसमें 500 से अधिक लाशें हैं और इसके अलावा भी बिहार से लेकर कानपुर घाट तक यदि लाशों की बात की जाए तो 1000 से ऊपर शवों की संख्या है। सबसे पहले तो क्या कहना है आपका, और उसके बाद पुलिस प्रशासन की जो यहाँ पर कारनामा दिखाई दिया है वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया है। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? इस तरीके से कोरोना वैश्विक महामारी अपने सारी और पहले शहरों में उसने अपना प्रभाव दिखाते हुए वो जब ग्रामीण क्षेत्रों की ओर तरफ बढ़ा तो ये एक महामारी ने और भयावह अपना रूप लिया और उस भयावह रूप में हम लोगों ने देखा किस तरह से तस्वीरें हमारे सामने हैं और चीजें सामने कोर्ट का भी हस्तक्षेप आया, उनके तरफ से भी कई बयान आए और उन्होंने आंकड़े बता रहे हैं जिस हिसाब से शवों को दफनाया गया गंगा के किनारे, चाहे वो बिहार की बात हो, चाहे उन्नाव की बात हो, चाहे कानपुर की, बनारस की, कई जगहों के हम लोग देख रहे हैं और भयंकर संख्या में, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है शवों को दफनाया जा रहा है। इससे साफ प्रतीत होता है कि जो है कोरोना अपना भयावह प्रभाव दिखाते हुए लोगों के लिए मृत्यु का काल बन गया है। वहीं अगर शासन प्रशासन की बात करें, आवाज आ रही है अब? जी बिल्कुल। वहीं अगर शासन सर आवाज आ गई? जी मुझे आ रही है। शासन प्रशासन की बात करें तो पहले तो शासन हेलो, मनीष बोल रहा हूँ रायबरेली से सर। इस प्रकार पास आएंगे वापस लौटकर और यहाँ पर लगातार हम जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को। ये 500 लाशों का मामला सामने आया है जो गंगा किनारे रेत में दफन की गई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की विचलित कर देने वाली ये तस्वीर है। इस तस्वीर को जो भी कोई देखेगा दिल दहला देने वाली ये तस्वीर है। सबसे पहले तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर इतनी लाशें एक साथ कैसे और किसने दफन की हैं, और उसके बाद जब पुलिस प्रशासन की भूमिका की यहाँ पर बात आती है तो कोर्ट को यहाँ पर आना पड़ता है और कोर्ट को आदेश देने के बाद इस पर कार्रवाई होती है। हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं और एक बार फिर से तुषार शर्मा जी सहयोगी वाराणसी हमारे साथ, वरिष्ठ सहयोगी वाराणसी से जुड़े हुए हैं। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने बहुत अधिक समय वहां पर बिताया है, तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज कोरोना महामारी के दौर में ये जो मामला सामने आया है, सबसे पहले तो ये जो तस्वीरें हैं ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। 500 से अधिक लाशें एक ही जगह पर दफन होना और उसके बाद जो भूमिका होनी चाहिए शासन प्रशासन की, उस जिम्मेदारी से भागते हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा और बिहार की सीमा का खेल खेला जा रहा है। क्या कहना है आपका तुषार जी? मोदी जी का डायलॉग आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कहाँ आया हूँ आया तो
कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि इन लाशों को भी महंगा लिया। तो ये कहा जा सकता है कि एक बहुत ही दुखद बात है और इसमें कहीं न कहीं आप ये देखिए प्रशासन और सरकार का कितना बड़ा इसमें योगदान रहा है। आप अगर गौर करें तो जो एक इनके पूरे प्रोटोकॉल बने या आप अगर नोट करें इनके जो नियम बने, उसमें जो बने उसमें कई खामियाँ उसमें एक जो सबसे बड़ी खामियां इसमें ये है कि कोविड के मरीज होंगे जिनकी कैजुअलिटी होगी जो मरेंगे उनकी बॉडी जो है वो परिवार को नहीं दी जाएगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि चाहे हिंदू संस्कृति हो चाहे हो, ये डेड बॉडी उनके लिए मायने रखती है। वो उनके आने वाले मायने रखते हैं। इस वजह से जो जिन धर्म में उनको बताया नहीं और करेंगे, उन्होंने बताया नहीं इस वजह से कि कहीं उनकी डेड बॉडी जो है वो प्रशासन न ले ले और उनको बाद में मिले ना, उनके सही कर्म ना हो पाए। तो उसके डर की वजह से एक तो इस तरह की चीजें डिसॉल्व करने की कोशिश की गई कि जो हिंदू धर्म के लोग थे उन्होंने गंगा में प्रभावित कर दिया। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये आती है कि जो मरीज थे जो काफी गरीब थे उनके लिए प्रशासन ने कहा कि इनको आप एम्बुलेंस की सुविधा दी गई और कहा गया कि ये सरकार के द्वारा इनका दाह संस्कार या जो भी है वो किया जाएगा। अब बात वही आती है कि जब आप सरकार को जिम्मा सौंप दिए तो ये चीजें कहाँ से हुई? सामने निकल के कई बातें आ रही हैं कि हो सकता है ये जो एम्बुलेंस वाले हो वो सिखा गए हो और उस तरह गंगा में प्रभावित कर दिए गए। 3 बात। अब देखिए इसके बाद एक बातें आई कि कबीर पंथी जो होते हैं वो ज्यादातर उन्हें लोग गंगा में प्रभावित कर दिए जाते हैं। तो ये बातें सामने, लेकिन इसमें उतनी सच्चाई नहीं है क्योंकि इतने संख्या में कबीर पंथी नहीं होंगे, उनकी कैजुअलिटी नहीं हुई होगी। एक ये हो गई। एक बात जो पूर्वांचल से आती है वो बात ये आती है कि जो कुंवारे होते हैं, जो बैचलर होते हैं, उनको जलाया नहीं जाता, उनको गंगा में प्रवाहित किया जाता है। ये बातें में, लेकिन अगर इसमें सबसे बड़ी बात अगर दावा किया जाए तो सबसे बड़ी बात में यही है कि शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और ज्यादातर कोविड मरीज जो घर में थे उनके परिजन डर से इस तरह का प्रभावित किए। जी जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। इसी बीच हमारे साथ कॉलर अखिल जी जुड़े हुए, जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जी अखिल जी। अखिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी क्या कहना चाहते हैं आप? सर लॉकडाउन के विषय में लेके कहना चाह रहा था। जी लॉकडाउन को लेकर आज हम बात नहीं कर रहे हैं। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं न घाट न खाट रेत में दफन लाश की। 500 से अधिक लाशें गंगा के किनारे रेत में दफन की गई हैं और अब सरकार को, जो शासन प्रशासन को इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए था, ये जानना चाहिए था कि लाशों के पीछे मौत के कारण की वजह क्या है, वो ढूंढने की बजाय अब उत्तर प्रदेश और बिहार की पुलिस दोनों ही इस मामले पे अड़ी हुई हैं कि आखिर ये इलाका जो है वो किस राज्य में आता है। ये बड़ी विभीषिका है और उसको लेकर इस तरह की स्थिति या इस तरह का कारनामा कोरोना महामारी में लोगों को दुख देने वाला है। आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अनुराग श्रीवास्तव, संवाददाता गोरखपुर भी जुड़े हुए हैं। जी अनुराग, यहाँ पर आपके पास आना चाहेंगे और जिस तरह की ये तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं, ये तस्वीरें वाकई विचलित कर देने वाली। बड़ी बात यह है कि इस तरह की तस्वीर आने के बाद भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस दोनों की संवेदना जागती नहीं है और यहाँ पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। कोर्ट की दखल देने के बावजूद भी जिस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं होती है। इसके बाद में आखिर क्या कहा जाए? क्या पुलिस बिल्कुल ही संवेदनशीलता को खो चुकी है? जी अनुराग। तो बता दें कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमने उत्तर प्रदेश से कई जगह से ऐसी तस्वीरें देखी है जो विचलित कर सकती है। लेकिन वही बात करें गोरखपुर की तो बालू में दफन करने जैसी तस्वीर और जल प्रवाह करने जैसी तस्वीर अभी गोरखपुर में नहीं आ सकती है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो लोग हैं, जो लोग जल प्रवाह कर रहे हैं, जो लोग बालू में अपने परिजनों को या अपने बच्चों को या अपने किसी रिश्तेदारों को दफना रहे हैं, उनको अपने लोगों से मोह है। लेकिन प्रशासन की बात करें, पुलिस की बात करें, जब प्रशासन के पास व्यवस्थाएं नहीं है, जब प्रशासन के पास ऑक्सीजन नहीं है, जब प्रशासन के पास बेड नहीं है, तो जाए कहाँ? जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की स्थिति है, जीते जी जो सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, कम से कम मरने के बाद जो सम्मान किसी भी व्यक्ति की
अंत्येष्टि के समय, दाह संस्कार के समय या अंतिम क्रिया के समय मिलना चाहिए था, वो भी इन तमाम लाशों को नसीब नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एक इंसान के जीवन में एक ऐसी चीज सिर्फ अंत्येष्टि ऐसी होती है जब वह अपने अंत्येष्टि स्थल पर जाता है, उसका दाह संस्कार किया जाता है। सरकार की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सरकार की स्वास्थ्य में अव्यवस्थाएं की खबरें आ रही है। ये न्यूज लगातार जनहित के मुद्दे को उठाता रहा है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं जो चरमरा गई हैं, ये उसका नतीजा है कि लोगों की मौतें हो रही है, कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और उनको घाट पर दाह संस्कार करना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल। साथ ही मनीष अवस्थी भी रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, आपके पास आएंगे। जिस तरह की ये स्थितियां बनी हैं, ऐसे में परिजनों का जो डर है वो कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि जीते जी जब मरीजों को जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि मरने के बाद जिस तरह की बात यहाँ पर तुषार जी ने बोली है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत डेड बॉडी को लोगों को दिया नहीं जाता है। ऐसे में परिजन पहले तो बचते हुए नजर आते हैं। कोविड पॉजिटिव यदि कोई होता है तो वो उस बात को छुपाते हैं। ऐसे में यदि किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो उस बात को भी छुपाया जाता है और फिर लाशों को जैसी स्थितियां बनती हैं उस हिसाब से दफन किया जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की यहाँ पर भूमिका शासन प्रशासन की रही है कि ना तो जीते जी इंसान को कुछ मिल पाता है और मरने के बाद भी इंसान शासन प्रशासन की बजाय हर मुसीबत को अपने स्तर पर झेलने का प्रयास कर रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी मनीष, आप अनुरोध करेंगे अपना म्यूट बटन को आप एक बार चेक करें, क्योंकि आपकी आवाज हम तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है। और यहाँ पर लगातार, जी मनीष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनीष से संपर्क साधने का हम एक बार फिर से प्रयास करेंगे। इसी बीच विनय मिश्रा, संवाददाता प्रयागराज, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विनय, आपसे भी यही सवाल मेरा है कि इस समय जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ आसपास के राज्यों में भी, तमाम परिजन जो हैं वो अपने परिजनों की लाशों तक को सरकार के हवाले। और विनय जी, आपके पास आएंगे, इस सवाल का जवाब भी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि जिस तरह की स्थितियां सामने निकल कर आ रही हैं, जो तस्वीर हमने देखी है वो तस्वीर वाकई विचलित कर देने वाली है। और ऐसे में परिजन यदि शासन प्रशासन के पास ना जाकर इस तरह की मुसीबतें अपने स्तर पर झेलना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार के प्रति उनकी जिम्मेदारी, उनके भरोसे को ना मानना है। आगे बढ़ेंगे और इस पर हम बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।